हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुमित गोयल, अ टीचर ऑफ मैथमेटिक्स। आइए स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर, जो कि इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन एडजॉइंट, इनवर्स एंड डिटर्मिनेंट। तो देखिए, पहली टाइप का क्वेश्चन जो हमारा बनता है इसमें वो ये बनता है कि आपको एक ए मैट्रिक्स दी हो सकती है 2 क्रॉस 2 की। आपने क्वेश्चंस की टाइप के हिसाब से करने हैं, उन्हें क्वेश्चन का रट्टा नहीं लगाना। आपने ये देखना है कि किस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उसे किस तरीके से करना है। मैट्रिसेस बदलती रहेंगी, लेकिन जो आगे की स्टेटमेंट है वो सेम होगी आपकी क्वेश्चन में। तो जैसा उसने कहा होगा उसके अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन को करना है। तो देखिए, अब जैसे इसमें कहा है कि ए एक मैट्रिक्स है 3 2 5 7, बी एक सेकंड मैट्रिक्स है 6 7 8 9। तो हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई देखिए, कुछ रिजल्ट्स होते हैं जो मतलब कि वो वेल एस्टेब्लिश्ड है, यानी कि ये जो मैथमेटिशियंस हैं उन्होंने प्रूव कर रखे हैं थ्योरम से। अब हमें वेरीफाई करने का मतलब होता है ये होल्ड करते हैं, लेकिन आपको इसको वेरीफाई करके दिखाना है गिवन मैट्रिसेस के लिए। वेरीफाई करने का मतलब है प्रूव करके ही दिखाना है, यानी कि ये चीज होल्ड करती है, ये हमें दिखाना है। यानी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, ये हमें यहाँ प्रूव करना है। तो इसके लिए देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में क्या कहा है कि एडजॉइंट निकालिए किसका, ए इंटू बी का। यानी कि फर्स्ट स्टेप है, ये देखिए ये फर्स्ट स्टेप है आपका कि आपको ए को बी से मल्टीप्लाई करना है। ये फर्स्ट स्टेप है आपका। सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है आपका जो ये मैट्रिक्स है ए बी मैट्रिक्स आएगी तो इसका आपको एडजॉइंट निकालना है। ये आपका क्या बनेगा? सेकंड स्टेप बनेगा। तो ये हमारी यहां से क्या हो जाएगा, हमारा लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, स्टेप थर्ड में इसकी निकाल लो या इसकी निकाल लो, एक ही बात है। यानी ए का एडजॉइंट निकालना है, ये आपका थर्ड स्टेप है। और फिर आपको बी का एडजॉइंट निकालना है, ये आपका फोर्थ स्टेप है। फिर आपको जो इन दोनों के एडजॉइंट आए हैं, ए का जो एडजॉइंट आया है और बी का एडजॉइंट आया है, बी के एडजॉइंट को ए के एडजॉइंट से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये आपका स्टेप 5 है। तो ये इधर से आपकी ये जो राइट हैंड साइड है ये निकल कर आएगी, और ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए, और होगी। अगर नहीं है इट मीन्स हमारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं गलत हुआ है। यानी उसका कहने का मीन्स है, अगर हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं और उसका एडजॉइंट निकालते हैं तो वो किसके इक्वल होता है, जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट और जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट, और उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। ये हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो देखिए, सबसे पहले निकालते हैं हम ए बी। तो ए बी निकालिए, यानी ए को मल्टीप्लाई कीजिए बी से। ये 3 2 7 5 और ये आपका 6 7 8 9, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करना आपको मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 3 6 18 प्लस 2 8 16 आएगा। फिर इस फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से करेंगे तो 3 7 21 प्लस 9 2 2 9 18 आएगा आपका। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, 7 6 42 प्लस 5 8 40 आएगा। फिर उसके बाद सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो 7 7 49 प्लस 5 9 45 आएगा। तो यानी ये आपका क्या बनता है, देखिए ये आपकी मैट्रिक्स आ जाती है 8 और 6 14 34 आता है यहाँ पर आपका आता है 39, और यहाँ आपका आ जाता है 82, और यहाँ आपका आ जाता है 9 और 5 14 94। तो ये आपको ए को बी से मल्टीप्लाई करके हमारी ये मैट्रिसेस आती है। अब हमें इसका निकालना क्या है, एडजॉइंट निकालना है। देखिए, एडजॉइंट निकालने के लिए क्या चाहिए होते हैं, कोफैक्टर। यहाँ पर देखिए डिटर्मिनेंट का कोई रोल ही नहीं है। जिस चीज को निकालने के लिए कहा है, जो चीज हमें प्रूव करनी है उसकी रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए जिन जिन चीजों की जरूरत है वो निकालनी है, आपने ये ध्यान रखना है। अब देखिए, ये हमारा ए बी मैट्रिक्स आ गई, इसकी 4 पोजीशन है, 4 कोफैक्टर निकलेंगे।
तो देखिए इसके जो कोफैक्टर होंगे तो उसको मैं नाम दूंगा AB11, दूसरे कोफैक्टर को मैं नाम दूंगा AB12, क्योंकि ये AB मैट्रिक्स का है, यानी AB मैट्रिसेस कोफैक्टर ऑफ AB मैट्रिसेस कोरस्पॉन्डिंग टू 1 1 पोजीशन, यानी इसका कोफैक्टर, फिर इसका कोफैक्टर कोफैक्टर ऑफ 1 2 पोजीशन ऑफ AB मैट्रिसेस, उसके बाद कोफैक्टर ऑफ 2 1 पोजीशन ऑफ AB मैट्रिसेस, देन कोफैक्टर ऑफ 2 2 पोजीशन ऑफ AB मैट्रिसेस। 2 2 पोजीशन ये है हमारे। अब देखिए ये कोफैक्टर क्या आएगा, पहले प्लस माइनस के साइन लगा लीजिए, जैसे 1 1 प्लस आएगा क्योंकि इवन है, ओड है तो माइनस आएगा, 2 1 3 बनता है, ओड है माइनस आएगा, 2 2 यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अब देखिए इसका कोफैक्टर कैसे आएगा, इसकी रो को छोड़ेंगे, इसको कॉलम को छोड़ेंगे, जो एलिमेंट बचा यानी कि 94 प्लस का 94, ये आपका आया है फर्स्ट कोफैक्टर। 1 2 कोफैक्टर क्या आएगा, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, यानी 82 माइनस 82 आपका ये आ जाएगा। थर्ड जब निकालेंगे ये इसकी कोरस्पॉन्डिंग, तो इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, तो माइनस का 39 आ गया। और इसके कोरस्पॉन्डिंग जब हम निकालेंगे कोफैक्टर, इस रो को और इस कॉलम को छोड़ेंगे तो आपका आ जाता है 34। तो यानी हमारा यहां से जो एडजॉइंट बनता है, एडजॉइंट ऑफ AB, वो आपका देखिए क्या बनता है, यहां से आपका एडजॉइंट बनता है, जो कोफैक्टर्स आए हैं उनको उनकी पोजीशंस पर रखेंगे, ये हमने उनको उनकी पोजीशंस पर रखा, और इसका हम ट्रांसपोज लेंगे। तो ट्रांसपोज लेने से जो मैट्रिक्स आएगी हमारी, ये देखिए, तो ये हमारा एडजॉइंट आया है इस मैट्रिक्स का, AB मैट्रिक्स का। तो ये हम निकाल चुके हैं इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट। तो हमने फर्स्ट स्टेप किया, A को B से मल्टीप्लाई करके, फिर कोफैक्टर निकालकर एडजॉइंट निकाल दिया, ये हमने इसका सेकंड स्टेप किया, और इस तरीके से हमारी लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो जाती है। अब देखिए हमें निकालना है A का एडजॉइंट और B का एडजॉइंट निकालना है पहले राइट हैंड साइड को कंप्लीट करने के लिए। तो देखिए A के भी कोफैक्टर निकालने हैं, B के भी। तो A के कोफैक्टर देखिए क्या क्या आएंगे, A11, A12, A21 एंड A22। तो A1 यहां पर प्लस आएगा, ये माइनस और ये प्लस। तो 1 1 क्या आएगा हमारा, इस रो को और कॉलम को छोड़ेंगे, प्लस का 5 आएगा, इस रो को और कॉलम को छोड़ेंगे, 7 आएगा, 2 1 पोजीशन में रो को और कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 2 में रो को और कॉलम को छोड़ेंगे तो 3 आएगा। तो ये आपका A के कोफैक्टर्स आए हैं। इसका जो एडजॉइंट बनेगा आपका, एडजॉइंट ऑफ A, वो क्या आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा देखिए 5 माइनस 7 माइनस 2 और 3 का ट्रांसपोज, जो आपका बनता है 5 माइनस 7 माइनस 2 एंड 3। अब B के कोफैक्टर निकालिए, देखिए क्योंकि हमें B का भी एडजॉइंट निकालना है, तो B11 निकलेगा हमारा प्लस का, B12 माइनस का होगा, B21 हमारा माइनस का होगा, और B22 हमारा प्लस का होगा। तो देखिए B11 क्या आएगा हमारा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़कर बचेगा 9, फिर इस पोजीशन के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकालेंगे, इस रो को और कॉलम को छोड़ेंगे, बचेगा 8, फिर इस पोजीशन के कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकलेगा, रो और कॉलम को छोड़कर बचेगा 7, और इसके कोरस्पॉन्डिंग इस रो और कॉलम को छोड़कर बचेगा 6। तो आपका एडजॉइंट ऑफ B जो आ जाता है, वो आपका आ जाता है देखिए 9 माइनस 8 माइनस 7 और 6, और इसका आप निकालेंगे ट्रांसपोज, तो ये आपका आता है 9 माइनस 8 माइनस 7 और 6। तो ये हमारा एडजॉइंट आ गया B का। अब देखिए लास्ट स्टेप हमें क्या करना है, फिफ्थ स्टेप, जो B का एडजॉइंट आया है, एडजॉइंट ऑफ B जो आया है उसे मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, एडजॉइंट ऑफ A से। तो देखिए B का जो एडजॉइंट आया है आपका, ये आपका आया है
9 माइनस 7 माइनस 8 6। ए का जो आपका एडजॉइंट आया है वो आया है आपका 5 माइनस 2 माइनस 7 3। दोनों को मल्टीप्लाई करने लगे हैं तो देखिए क्या आएगा आपका। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 9 5 जा 45 प्लस 7 7 जा 49, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे 9 2 जा 18 प्लस 7 3 जा 21 और माइनस का आएगा क्योंकि ये प्लस का है और ये माइनस का है। अब इसको करेंगे तो देखिए 8 5 जा 40 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 42, 6 7 जा 42। अब इसको इस रो को इस कॉलम से करेंगे तो 8 2 जा 16 प्लस 6 3 जा 18 आएगा। तो ये हमारा बन जाता है, देखिए कितना बनता है, 9 प्लस 5 14, ये 94 बन रहा है। ये हमारा बन रहा है 9 और 39 माइनस का, ये माइनस का 82 बन रहा है और ये हमारा बन जाता है 8 और 6 14 34। तो देखिए ये मैट्रिक्स जो आई है और ये मैट्रिक्स दोनों की दोनों सेम है, यानी कि हमारा यहाँ से वेरीफाई हो जाता है। इसे आप कहेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इसे आप कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। आप लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 adjoint of AB is equal to adjoint of B into में adjoint of A। तो ये हमारा यहां से कंप्लीट हो जाता है। देखिए तो इस तरीके से हमें प्रूव करना होता है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें ये वेरीफाई करना होगा, मैट्रिसेस बदलती रहेगी लेकिन क्वेश्चन के स्टेप बिल्कुल सेम रहेंगे हमारे। देखिए ये हमारा सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। इसमें आपको एक मैट्रिक्स दी होगी 3 क्रॉस 3 की और वो वेरीफाई करने के लिए कहेगा कि आप ये वेरीफाई करके बताना है कि ए को अगर मैं ए मैट्रिक्स के एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करूं या एडजॉइंट को ए मैट्रिक्स के एडजॉइंट को ए से मल्टीप्लाई करूं या मैं डिटर्मिनेंट निकालूं इस मैट्रिक्स का और उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है उससे मल्टीप्लाई करूं, तो तीनों केस में रिजल्ट सेम आता है। ये हमें प्रूव कर दिखाना है। यानी देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सेकंड टाइप का क्वेश्चन है ये आपका, जो पेपर में आ सकता है टाइप सेकंड का। तो ये तो इतनी स्टेटमेंट तो सेम होगी, मैट्रिक्स बदल सकती है। तो आपको क्या करना है, आपको स्टेप्स देखने हैं भी किस तरीके से हमें करना है। देखिए सबसे पहले तो आपको डिटर्मिनेंट की जरूरत है, एडजॉइंट की जरूरत है। तो यानी हम पहले तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे और एडजॉइंट निकालेंगे, उसके बाद जो जो उसने कहा है वो निकालकर प्रूव कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले आप निकालिए डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट अगर मैं निकालता हूं ए मैट्रिक्स का तो ऐसे लिखेंगे हम, क्योंकि ये सब टर्म्स मैं आपको पहले निकालनी सिखा चुका हूं। तो देखिए कितना आएगा यहाँ पर 1, उसके बाद 1 की रो को और कॉलम को छोड़ेंगे, आपके पास बचता है 2 3 6 1 0, माइनस के साथ 4 आएगा चेंज कर कर, क्योंकि मैंने कहा था बीच वाला जो डिजिट होता है उसका साइन चेंज कर कर आता है। और यहाँ पर फिर इस रो को और कॉलम को छोड़ेंगे तो आपके पास आ जाता है 3 6 0 0, उसके बाद +5, ये इसकी रो को और कॉलम को छोड़ेंगे तो आपके पास आ जाता है 3 2 0 1। अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो ये देखिए आपका आ रहा है 1, ये 2 को 0 से करेंगे 0 0 -6, यानी कि 0 -6 -6 आएगा, -4 ये, उसके बाद इसको इससे करोगे इसको इससे करोगे 0 -0 आएगा, 0 -0 मीन्स 0 हो जाएगा, +5 हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर 3 -2 को 0 से करेंगे 0, 3 -0 का मीन्स 3 आ जाएगा। तो ये आपका बनता है -6 + 15 = 9 आता है आपका डिटर्मिनेंट। ये -6 ये 0 हो जाएगा और प्लस में 15, तो यानी 15 - 6 = 9 आपका डिटर्मिनेंट आया है। आपको फैक्टर्स निकालने हैं हमें। तो देखिए A11 निकालते हैं हम, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ये हम निकालेंगे। अब यहां से A11 के लिए प्लस आएगा, 1 + 2 3 होता है, ओड होता है, माइनस आएगा, 1 + 3 4 इवन है, प्लस आएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये करके देख सकते हैं आप, ये आएंगे।
उसके बाद 1 1 देखिए 1 1 क्या आएगा, A1 1 मैंने कहा था जो इसका रिजल्ट है, ये 1 1 है, ये 1 2 है और ये 1 3 है। तो ये तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये देखिए ये -6 आया है, यानी कि ये आपका बनेगा -6। ये आपका 0 आया है, यानी ये 0 आ जाएगा आपका टोटल ही। और उसके बाद ये 3 है, तो ये 3 आपका यहाँ पर आकर और ये बन जाएगा +3। तो ये हम निकाल चुके हैं। तो यही से हम निकाल सकते हैं, ब्रैकेट वाले लेने होते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। तो ये हमारे कोफैक्टर्स ऑलरेडी आ चुके हैं, हमने यहाँ से निकाल लिए, उसका यूज कर लिया। यहाँ पर A21 का ये A21 पोजीशन है, इसकी रो को और कॉलम को छोड़ेंगे 4 5 1 0 4 5 1 0 का हमें निकालना है। इसी तरीके से 2 2 का करेंगे तो ये इस रो और कॉलम को छोड़ेंगे 1 5 0 0, ये हम लिखेंगे यहाँ पर। फिर इसका A23 का निकालेंगे तो इस रो को और कॉलम को छोड़ेंगे 1 4 0 1 कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर 3 1 करेंगे तो इस रो को और कॉलम को छोड़ेंगे 4 5 2 6 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए इस रो को और इस कॉलम को छोड़ेंगे 1 5 3 6 आ जाएगा आपका। और 3 3 का निकालेंगे अगर हम तो इस रो को और कॉलम को छोड़ेंगे 1 4 3 2 आ जाएगा। ये भी आपको पूरे कंप्लीट लिखने हैं यहाँ से और आंसर लिख सकते हैं आप। फिर मतलब आपको पूरी प्रोसेस करनी है, मैंने डायरेक्टली यूज कर दिया। आप देखिए यहाँ पर क्या बनेगा आपका, 4 को 0 से करेंगे 0 0 -5 आएगा आपका, एक माइनस पहले से है तो यानी ये आएगा आपका -5 इक्वल टू +5। अब यहाँ पर 1, ये तो 0 ही हो जाएगा आपका। यहाँ 1 को 1 से करेंगे 1 -0 1 बनेगा और बाहर माइनस है तो इसलिए -1 हो जाएगा। यहाँ पर 24 10 बनेगा आपका 14। यहाँ पर 6 माइनस आपका 15, 6 माइनस 15 का मीन्स आपका बनेगा -9, ये एक माइनस पहले से है यानी कि ये आपका जाएगा +9। और यहां से आपका 2 - 12 यानी कि आपका आएगा -10। तो ये आपने सारे कोफैक्टर्स निकाले हैं। अब हम निकालने लगे हैं एडजॉइंट। अगर हम एडजॉइंट निकालेंगे A का तो क्या आएगा, कोफैक्टर्स को इनकी पोजीशंस पर रख दीजिए। -6 0 3 5 0 -1 14 9 और -10। और इसका ट्रांसपोज हम लेंगे अगर तो ये आपका देखिए आ जाता है -6 0 3 5 0 -1 14 9 और -10। ये आपका एडजॉइंट आ गया है। आप देखिए अब आ जाइए, देखिए हमने डिटरमिनेंट भी निकाल चुके हैं, ये चाहिए था, और एडजॉइंट भी निकाल चुके हैं हम। अब ये चीजें हमें निकालनी है और ऑटोमेटिकली हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर A को एडजॉइंट ऑफ A से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए A की वैल्यू रखिए, A की वैल्यू आपकी 1 4 5 3 2 6 0 1 0। इसे मल्टीप्लाई करना है किससे, एडजॉइंट से। एडजॉइंट आपका आया है -6 5 14 0 0 9 3 -1 -10। और दूसरी बार क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ A को A से मल्टीप्लाई करना है, यानी इसको आगे रखना है, इसे पीछे रखना है। तो यहां पर अगर आप रखेंगे इसे -6 5 14 0 0 9 3 -1 -10। और यहां पर आपका आ जाएगा 1 4 5 3 2 6 0 1 0। और थर्ड आपको डिटर्मिनेंट A को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी 9 आई है, 9 को आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी ये आपका बन जाता है 9 0 0 0 9 0 0 0 9। तो यानी कि यहां से जो रिजल्ट आएगा और जो यहां से रिजल्ट आएगा और यहां से रिजल्ट आ चुका है, ये तीनों सेम होने चाहिए। अब तीनों सेम होने चाहिए, अब यानी हमने ये सबसे आसान वाला सबसे पहले कर लिया ताकि हमें ये चल गया कि यहां से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर भी यही आना चाहिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर भी यही आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो इट मीन्स हमारा कहीं ना कहीं पर क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है। तो आप देखिए अब मैं इनको मल्टीप्लाई करने लगा हूं। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से -6 और +15,
ये आपका 9 बनता है। आप करके देख सकते हैं, मैं भी कर रहा हूं, मैं अपने मन में ही कर रहा हूं और उसको लिख रहा हूं, और मुझे पता भी है ये आना चाहिए, और यही देखिए यहां से आपका आएगा। यहाँ पर देखिए 1 को 5, आप फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे, 1 5 जा 5, इसको 0 से करेंगे 0, और ये -5, 5 - 5 0 हो जाएगा हमारा। इसी तरीके से इसको इससे करेंगे 14, और ये हो जाएगा आपका 36, और ये आपका है -50, यानी आपका ये बन रहा है, मैं रफ में करूं तो अगर 14 प्लस 36 और -50, ये 50 - 50 0 ही आपका बनता है। तो यानी आप इनको मल्टीप्लाई कर देख सकते हैं, टाइम वेस्ट करने वाली बात है, क्योंकि आपको आता है तो यहां पर आपका यही आएगा, लेकिन आपको कर देखना है, हो सकता है कई मिस्टेक हो सकती है आपसे, क्योंकि आपको तो एग्जाम में करना है, मेरा कोई एग्जाम नहीं चल रहा, मुझे आपको सिर्फ एक तरीका बताना है कि किस तरीके से किस क्वेश्चन को करना होता है। तो यहां से भी आप करेंगे तो ये आपका सेम आएगा, तो इससे वेरीफाई हो जाएगा कि ये तीनों इक्वेशंस क्या, ये तीनों रिजल्ट्स क्या है, इक्वल है, यही हमें प्रूव करना था। आप लिखोगे, इसे कहोगे इक्वेशन नंबर 1, इसे कहोगे इक्वेशन नंबर 2, इसे कहिए इक्वेशन नंबर 3। आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 वी हैव दिस। ये आप लाइन लिख देंगे, मेरे पास स्पेस की कमी है तो लिखा ही होगा, तो यानी आपने ये लिखना, और यहां ये लिखते ही हमारा क्वेश्चन खत्म, यानी हमें यही प्रूव करना था, हमने प्रूव कर दिया है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना होता है। देखिए नेक्स्ट टाइप की तरफ हम चल रहे हैं। थर्ड टाइप में किस टाइप का क्वेश्चन हमारा होता है, स्टार्ट कर रहे हैं हमारी थर्ड टाइप, जिसमें आपको एक मैट्रिक्स दी होगी 2 क्रॉस 2 की ए, और एक दूसरी मैट्रिक्स भी दी होगी 2 क्रॉस 2 की बी, और हमें वेरीफाई करना होगा कि ए बी का इनवर्स इक्वल होता है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के। कहने का मीन्स ये है कि दो मैट्रिसेस की प्रोडक्ट का जो इनवर्स होता है वो इक्वल होता है जो बाद में मैट्रिक्स लिखी हुई है उसका इनवर्स इनटू में पहले वाली मैट्रिक्स का इनवर्स। तो ये स्टेटमेंट तो सेम रहेगी, वेरीफाई दैट वाली, ए बी आपकी बदल सकती है। तो आपको बस टाइप के हिसाब से क्वेश्चन करने हैं, प्रोसेस सीखनी है आपको भी किस टाइप का क्वेश्चन आता है तो क्या करना है। अब इसमें देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे ये साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे। इसके लिए यानी हमें ए को बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर जो मैट्रिक्स आएगी उसका हम इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहां पर अगर हम ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं, ए मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 3 4 है आपकी, बी मैट्रिक्स हमने लिखी, ये आपको दी हुई है 2 1 1 1। अगर अब मैं मल्टीप्लाई करता हूं, जो मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं, तो क्या आएगी 1 इंटू 2 2 2 इंटू 1 2, यानी ये टोटल बनेगा 4। फिर इस रो की इस कॉलम से करेंगे तो 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 1 2, 1 प्लस 2 यानी कि आपका आएगा 3। फिर सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से करेंगे 3 2 जा 6 और 4 1 जा 4, टोटल बनेगा 10। और इस रो की इस कॉलम से करेंगे तो आपका आएगा 7। तो ये आपका आया है ए बी मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स का हमें इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालने के लिए क्या करना होता है, हमें उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी निकालेंगे, कोफैक्टर भी निकालेंगे, एडजॉइंट भी निकालेंगे, और फिर हम इनवर्स निकालते हैं। तो देखिए अब यहां पर ए बी का डिटर्मिनेंट अगर हम निकालते हैं तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 4 3 10 7, तो ये आपका आएगा 7 4 जा 28 माइनस 10 3 जा 30 यानी कि -2। तो ये तो आया है आपका डिटर्मिनेंट। अब हम निकालेंगे कोफैक्टर इस मैट्रिक्स के। तो जितनी पोजीशन होती है उतने कोफैक्टर निकलेंगे, क्योंकि अब ये ए बी के कोफैक्टर है तो इसलिए हम ऐसे लिखेंगे ए बी 1 1, ए बी 1 2, ए बी 2 1 और ए बी 2 2, यानी इट मीन्स ये हुआ ए बी मैट्रिक्स की 1 1 पोजीशन के कोरस्पोंड का जो कोफैक्टर आएगा वो, यानी कि इसका मीन्स हुआ ए बी मैट्रिक्स की 1 2 पोजीशन के कोरस्पोंड में जो फैक्टर आएगा वो। इसी तरीके से A21 यानी 2 1 पोजीशन का जो कोफैक्टर आएगा, और 2 2 का मीन्स जो ए बी मैट्रिक्स में 2 2 पोजीशन है उसके कोरस्पोंड में जो कोफैक्टर आएगा वो। तो अब देखिए 1 1 के कोरस्पोंड में क्या आएगा, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे और 7 आएगा।
और यहाँ पर ये इवन, क्योंकि इन दोनों का सम इवन बन रहा है तो प्लस लगेगा, तो वो लगाइए ना लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब यहाँ पर 1 + 2 ओड बनेगा, ये 2 + 1 ओड बनेगा माइनस, और ये 2 + 2 4 इवन बनेगा, इसलिए प्लस। अब देखिए A12 ये वाली पोजीशन है, इसकी रो को कॉलम को छोड़ेंगे तो 10 आएगा, और ये माइनस पहले से ये बन गया आपका -10। फिर 2 1 को करेंगे तो 2 1 की रो को और कॉलम को छोड़ेंगे तो आ जाएगा 3 माइनस है, और ये -3 बन गया, और उसके बाद 2 2 पोजीशन के कोर्सपोंड में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यानी हमारा जो एडजॉइंट आएगा ए बी मैट्रिक्स का वो आपका आएगा, इनको इनकी पोजीशंस पर रख देते हैं 7 -10, 2 1 पोजीशन को 2 1 पोजीशन के कोफैक्टर, और 2 2 पर ये, और इसका ट्रांसपोज लेंगे अगर हम तो ये आपका बन जाता है 7 -10 -3 और 4। तो ये आपका एडजॉइंट आया है। अब ए बी का अगर मैं इनवर्स निकालता हूं तो वो क्या होगा, फार्मूला 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी और एडजॉइंट ऑफ ए बी, ये आपको पहले बताया जा चुका है। तो यहां से आपका आ जाएगा 1/2, यानी 1 - 2, वो ऊपर लगाओ नीचे लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ पर आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी मीन्स 7 -3 -10 और 4, इसे कहेंगे आप इक्वेशन नंबर 1। यानी हमने ये साइड कंप्लीट कर ली अपनी। अब देखिए हमें बी का इनवर्स चाहिए, ए का इनवर्स चाहिए, यानी कि दोनों का इनवर्स निकालना है, किसी का भी पहले निकाल सकते हैं, किसी का भी बाद में। तो ए का भी इनवर्स निकालते हैं, बी का भी। तो देखिए पहले ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ए का डिटर्मिनेंट कितना आएगा, 4 -6 -2 आएगा, और बी का जो डिटर्मिनेंट आएगा वो कितना आएगा, यहां से 2 1 2 -1 यानी 1 आएगा। तो वो अब मैं साइमल्टेनियसली निकाल रहा हूं। अब यहां पर देखिए इसके कोफैक्टर A11 A12 A13 और A21 आएंगे। इसके कोफैक्टर B21 B22 और B11 B12 B21 और B22 आएंगे। तो अब देखिए A11 क्या आएगा हमारा, इसकी रो और कॉलम को छोड़ेंगे 4 आएगा, यहाँ पर प्लस का, ये माइनस ये माइनस ये प्लस, ये प्लस ये माइनस माइनस प्लस, ये आपको पता है क्यों लगाते हैं, मैं कई बार बता चुका हूं। तो 1 2 ये इसको छोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, 2 1 और 2 1 ये एलिमेंट है, इसकी रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 आएगा, और 2 2 इसकी रो और कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 आएगा। तो देखिए बी मैट्रिक्स के कोफैक्टर अगर निकालूंगा तो क्या आएगा हमारा, कर दिया। तो देखिए बी मैट्रिक्स के मैं कोफैक्टर निकालूंगा तो क्या आएंगे हमारे, B11 के कोर्सपोंड में आएगा आपका 1 1 2 के कोर्सपोंड में आएगा -1 2 1 के कोर्सपोंड में आएगा -1 2 2 के कोर्सपोंड में आएगा 2। अब यहां से ए का एडजॉइंट अगर हम निकालते हैं तो देखिए क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए आएगा आपका 4 -3 -2 1 का ट्रांसपोज करेंगे, यानी कि 4 -3 -2 1, यानी कि रो कॉलम में चेंज कर देंगे। तो अभी जो ए इनवर्स बनेगा वो हमारा बनेगा 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए, यानी कि 1 में -2 और डिटर्मिनेंट ओ ये जो आपका आया है 4 -2 -3 1, ये आपका आया है ए इनवर्स। अब यहाँ पर बी का अगर हम एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी आपका आएगा तो ये आपका बनता है 1 -1 2 का ट्रांसपोज, यानी ये आपका बनेगा 1 -1 और 2। अब यहाँ पर बी का इनवर्स किसके इक्वल आएगा, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ बी एंड एडजॉइंट ऑफ बी। तो यहां से देखिए ये बनेगा 1/1 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1/1 और ये लिखेंगे हम यहाँ पर 1 -1 एंड 2। तो ये आपका आया है बी इनवर्स। अब बी इनवर्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए जो बाहर वाली टर्म है वो बाहर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। 1/-2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/-2 ही आएगा, -1/2 भी लिख सकते हैं उसे। अब इस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो देखिए क्या आएगा हमारा, तो देखिए इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4 और ये आपका -2 को -1 से करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा, यानी कि आपका बनेगा 4 और 2 1 जा
2, यानी कि टोटल बनेगा आपका 6। अब इस रो को इस कॉलम से करेंगे तो -4 और ये आपका आएगा -2, ये बन रहा है आपका -6। तो देखिए ये हम B इनवर्स को A इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ये ध्यान रखना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये -1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो -1/2 आ जाएगा। इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए, तो ये हमारी इसको मल्टीप्लाई कर ये आ रहा है और बाहर है हमारा 1/-2। तो ये और ये मैट्रिक्स देखिए बिल्कुल सेम आई है, इसे ये सेकंड इक्वेशन, और हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 AB इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। तो ये हमारा कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन इस तरीके से। तो प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है, आपको सब टर्म्स अगर आती है, सब कुछ आपको निकालना आता है, तो 3 बार आपको यहाँ पर 3 मैट्रिसेस का इनवर्स निकालना है और जो फिर ये वेरीफाई कर दिखाना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिए इसी क्वेश्चन की दूसरी फॉर्म ये किस तरीके से आता है, थर्ड फॉर्म यानी टाइप थर्ड बी फॉर्म, यानी क्वेश्चन यही रहेगा लेकिन आपको क्या दे देगा, वो वेरीफाई दैट की जगह कहेगा कि फाइंड ए बी इनवर्स, फाइंड ए बी इनवर्स, ये कहेगा वो आपको कि ए बी का इनवर्स निकालकर आप दिखाइए। तो ए बी का इनवर्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए अब इस क्वेश्चन को आप 2 तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि आप ये वाली साइड कर दे, सिर्फ ये आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गई आपका फर्स्ट वे क्वेश्चन को करने का, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट वे कि उसने कहा है ए बी को मल्टीप्लाई करो और उसका इनवर्स निकालो, आपने ये निकाल दिया, तो ये आपका आंसर आ गया। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें वेरीफाई नहीं करना, फाइंड करना है। वेरीफाई करने का मतलब होता है रिजल्ट को एस्टेब्लिश करके दिखाना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड निकालनी है, राइट हैंड साइड निकालनी है और दिखाना है कि वो दोनों इक्वल है। यहाँ पर तो उसने कहा ए बी का इनवर्स निकालिए, तो सिंपल सा आपने ए बी को मल्टीप्लाई किया, जो मैट्रिक्स आई उसका इनवर्स निकाल दिया, दैट इज ए बी इनवर्स, और वो आपका आंसर आ जाएगा यहां से। अब सेकंड वे, अब दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, अब आपको यहां पर लिखना होगा कि वी नो दैट, अभी आपने जो किया कि ए बी इनवर्स इक्वल होता है किसके, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के। ए बी इनवर्स इक्वल होता है किसके, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के। ये रिजल्ट है, याद रखना है आपको कि ए बी इनवर्स किसके इक्वल होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल होता है। तो आपको क्या करना है, अब ये वाली साइड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें वेरीफाई नहीं करना, ये हमने खुद लिखा है कि ए बी इनवर्स इसके इक्वल होता है, यानी हम सिर्फ ये साइड निकाल देंगे, यानी ए का इनवर्स निकाल लेंगे, बी का इनवर्स निकालेंगे, फिर लिखेंगे कि ए बी इनवर्स इक्वल है किसके, बी इनवर्स ए इनवर्स के, बी इनवर्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हमारा क्या कहलाएगा, ये इसका सॉल्यूशन कहलाएगा, यानी इसका आंसर कहलाएगा। तो यानी अगर फाइंड ए बी इनवर्स आता है तो इसको करने के 2 तरीके हैं, चाहे आप इसका यूज कीजिए चाहे इस तरीके का यूज कीजिए। तो वैसे हमें इस क्वेश्चन इस तरीके का यूज करना होगा क्योंकि अभी हमारे जब 3x3 की मैट्रिक्स आएगी उसमें ए बी को मल्टीप्लाई करके उसका इनवर्स निकालना ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तो ज्यादा बेटर रहता है कि हम क्या करें, ए का भी इनवर्स निकाल ले, बी का भी इनवर्स निकाल ले और बी इनवर्स को मल्टीप्लाई कर दे ए इनवर्स से। तो इस तरीके से यानी कि हमें सिर्फ फाइंड कहेगा तो आपको ये लिखकर और सिर्फ राइट हैंड साइड निकालनी है, यानी ए का इनवर्स निकालिए, बी का इनवर्स निकालिए, बी फिर लिखेंगे ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, तो बी इनवर्स को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, यानी ये टाइप थर्ड, ये एक क्वेश्चन 2 तरीकों से आ सकता है, कहने का मीन्स ये है। अब ये We'll be right back.